मध्य प्रदेश का एक लोअर कोर्ट, जहां ढेर सारे वकीलों के बीच कुछ लोग और मौजूद होते हैं। जज साहब के सामने एक केस का फैसला हो रहा होता है, एक केस पे सुनवाई चल रही होती है। दोनों पक्षों के वकील एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे। एक अंधा लड़का जिसका नाम आकाश होता है, दोनों आंखों से अंधा होता है, कुछ देख नहीं सकता। उसका ये आरोप था कि उसकी पत्नी जो कविता है, वो रोज रात को उसके साथ सोती नहीं, उसके साथ संबंध नहीं बनाती, बल्कि उसके घर की जो नौकरानी है वो आकाश के साथ संबंध बनाती है और कविता दूर बैठ के ये सारा नजारा अपनी आंखों से देखती है और इसका लुत्फ उठाती है, इसका मजा उठाती है। जबकि कविता का एक कहना था कि ऐसा कुछ नहीं है, कोई पत्नी अपने पति के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। अपने आप को कविता इधर अच्छा दिखाने की कोशिश कर रही थी और उधर आकाश अपने आप को अच्छा दिखा के सच को साबित करना चाह रहा था। तो आखिरकार इस कहानी में क्या रहस्य है और इस कहानी में ऐसा क्या होता है कि आकाश को ऐसा लगता है कि वो उसके साथ जो कि नौकरानी सोती है। तो इस कहानी को पूरा जानने के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं सावित्री यादव यस के क्राइम कथा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद है यस के क्राइम कथा की सारी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज मैं जिस सच्ची कहानी को लेकर आप लोगों के बीच हाजिर हुई हूँ, है तो बड़ी ही इंटरेस्टिंग, बड़ी ही रोचक, बाकी साथ में एक बहुत बड़ी सीख भी देके जाने वाली। तो कहानी को आप लोग पूरा सुनिएगा और अगर जो थोड़ी सी भी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमारा हौसला बढ़ाता है और हमारी यही कोशिश रहती है कि हम हर रोज आप लोगों तक नई और इंटरेस्टिंग रोचक कहानियां लेके आती रहूं। और कहानी के अंत में कुछ हमारे दोस्त मित्र जो कि अपनी सलाह दी, अपनी राय दी, उनके नाम भी मैं लूंगी। तो अपने नाम को सुनने के लिए वीडियो को अंत तक सुनिए और आप लोगों के सपोर्ट से ही, आप लोगों के साथ से ही हमारा भी हौसला बढ़ता है। तो चलिए ज्यादा बात ना करते हुए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। दरअसल मध्य प्रदेश का रहने वाला आकाश, जो कि देखने में बेहद हैंडसम, बेहद स्मार्ट, एक पढ़ा लिखा लड़का जो कि होटल मैनेजमेंट का कोर्स करता है और साथ में उसे कुकिंग भी बड़ा पसंद रहता है, कुकिंग का भी काम बखूबी करता, जो कि वो जाके मास्टर शेफ की डिग्री भी हासिल करता है, तमाम चीजें करता है। अब उसकी यही चॉइस रहती है कि वो होटल मैनेजमेंट का कोर्स करने के बाद किसी बड़े होटल में काम करे। अब ये जो आकाश है, वो जैसे ही सारी डिग्रियां ले लेता है, उसको एक बड़े होटल से ऑफर आता है और मध्य प्रदेश के ही एक होटल में वो काम करने लगता है। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगता है और जो आकाश रहता है उसके काम को देख के उस होटल का जो मालिक रहता है, एक तरह से मानिए तो आकाश को ही उस होटल का मालिक बना देता, क्योंकि आकाश के हाथों में वो गुण था कि जो भी उस होटल पे स्टे करता वो खुश होके जाता, क्योंकि आकाश खाना के साथ साथ उनको तमाम सुविधाएं भी उपलब्ध कराता जिनकी वो कभी सोच नहीं रख पाते थे। अब धीरे धीरे समय गुजरता रहता है। अब आकाश का काम भी उतना ही क्लीन, उतना ही अच्छा होते जाता है। बाकी इसी होटल में एक लड़की काम करती जिसका नाम कविता। कविता की उम्र लगभग 28 साल। कविता के परिवार में कविता के अलावा कविता की माँ और कविता का एक छोटा भाई कमलेश। कविता इसी होटल में जो कि काउंटर पे बैठती, रजिस्टर मेंटेन करती, सब कुछ देखती और इसी से अपने परिवार का गुजर बसर कर रही थी। इसके पिता इस दुनिया में थे नहीं, अब सारी जिम्मेदारी कविता पे ही रहती है। अब जब कविता और आकाश की मुलाकात इसी होटल में होती है तो दोनों में बड़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है, वक्त गुजरते रहता है। ये इनकी दोस्ती अब यहां तक थी कि दोनों कभी कदार एक दूसरे के साथ बाहर भी जाते और अकेले में समय भी गुजारते। बाकी अपने दिल की बात ना ही आकाश कभी कविता से कह पाता है और ना ही कविता कभी आकाश से कह पाती। अपने जिम्मेदारियों के चलते दोनों अपने अपने
जगह बंधे रहते हैं, इनकी दोस्ती ऐसे चलती रहती है। कुछ वक्त जब गुजरता है तो आकाश एक दिन उसी होटल में कुछ गेस्ट आए रहते हैं जिनके लिए वो कुकिंग का काम कर रहा होता है, खाना बना रहा होता है। उसी समय वो तड़का लगाने के लिए तेल गरम करता है, और जैसे ही तेल गरम करता है स्पून एक नीचे गिर जाता है। वो स्पून को उठाने के लिए झुकता है। उसी वक्त अचानक से कुछ ऐसा होता है कि वो सारा तेल जो कि आकाश के सिर पे ही गिरता है, और वो तुरंत आंखों पे असर करता है, जिससे कि वो पूरी तरह से उसका चेहरा और उसके बाल झुलस जाते हैं। आनन फानन में लेके लोग आकाश को हॉस्पिटल पहुंचते हैं। बाकी इलाज तो चलता है, आकाश ठीक तो होता है, पर इस हादसे में उसकी आंखें डैमेज हो जाती हैं, उसकी आंखों की रोशनी पूरी तरह से चली जाती है। डॉक्टर कहते हैं कि अभी तो कोई गारंटी नहीं है, पर हाँ, कुछ समय के बाद वो ऑपरेशन किया जाए तो हो सके आकाश को दिखने लगे। अब आकाश बेतहाशा हो जाता है, क्योंकि आकाश के परिवार में आकाश की बूढ़ी माँ के अलावा कोई और होता नहीं। अब आकाश से परेशान हो जाता है कि अब हमारी दवा दारू का कौन इंतजाम करेगा, और साथ में हमारी बूढ़ी माँ की देख रेख कौन करेगा। आकाश की उम्र लगभग 30 साल रहती है, बड़ा परेशान। बाकी इस समय अगर जो कोई सहारा होता है तो वो होती है कविता। कविता कहती है कि तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हारा हर वक्त साथ दूंगा और अपनी दोस्ती ऐसे ही निभाती रहूंगी। मुझसे जो बन पड़ेगा वो मैं करूंगी। बाकी आकाश जो है कि उस होटल के मालिक से बात करता है और कहता है कि साहब, मुझे उतनी पगार मत दीजिएगा, पर हमारी माँ की और हमारा इलाज हो सके इतना पैसा दीजिएगा, और जो मुझसे हो जाएगा, क्योंकि होटल के चप्पे चप्पे को मैं जानता हूँ, जो मुझसे हो सकेगा वो काम मैं निपटा दिया करूंगा। मालिक भी बड़ा भावुक होता है इसके मेहनत से, इसके लगन से, कि आंख भी चली गई है फिर भी हौसला नहीं हार रहा है, हिम्मत नहीं हार रहा है, तो इसकी मदद करनी चाहिए। अब उसी होटल में आकाश काम करने लगता है। जो भी उस होटल में लोग आते तो उनको खाना सर्व करता, उनके तमाम चीजों की वो रूम को डेकोरेट के लिए, भले आंखों से दिखता नहीं था, पर चादर सही करना हुआ, तकिए के गिलाफ सही करना हुआ, सब कुछ ओके करके देता था। धीरे धीरे वक्त गुजर रहा था, और इधर जो कविता थी वो आकाश का जैसे एक पत्नी ध्यान रखती है वैसे ध्यान रखने लगती है। एक दिन आकाश ना चाहते हुए भी कविता से कहता है कि देखो, मुझे तुमसे बहुत दिनों से कुछ कहना है। जब तक आंखों की रोशनी थी तब तक तो मैं कह नहीं सका। अगर जो इतनी ही मदद करनी चाहती हो तो तुम मेरी पत्नी क्यों नहीं बन जाती। इस पे कविता कुछ देर सोचती है, इसके बाद कहती है कि ऐसा है कि मैं तुम्हें कल जरूर जवाब इसका दूंगी। घर जाती है कविता और अपनी माँ से पूछती है कि माँ, एक लड़का जो कि मेरे ही होटल में काम करता है, बेहद हैंडसम है, अच्छा है, पर उसके साथ दुर्घटना हुई और उस दुर्घटना में उसकी दोनों आंखें चली गई, और मुझे पहले से ही पसंद करता है, मैं भी उसे पसंद करती हूँ, क्या मैं उसे शादी कर लूं। इस पे जो कविता की माँ रहती है वो कहती है कि ऐसा है कि मेरी तो उम्र अब चल पड़ी है, और जहां तक घर की जिम्मेदारी हुई तुम निभा रही हो, तो सारे फैसले तुम ले सकती हो। तुम्हारी जिंदगी है, तुम किसके साथ रहना चाहती हो, किसके साथ नहीं, ये तुम्हारा फैसला होगा। अब जैसे ही कविता जानती है, अगले दिन जाती आकाश से कहती है कि मैं शादी के लिए राजी हूं। दोनों बड़े ही सिंपल तरीके से शादी करते हैं। अब कविता कभी अपने माँ के घर तो कभी आकाश के घर रहने लगती है। बाकी यहां वहां जाने के चक्कर में अक्सर अब कविता को थकान लग जाती, क्योंकि इधर होटल का काम, इधर आकाश के घर जाना, इधर माँ की देखरेख करना, छोटा भाई जो कि 10वीं की पढ़ाई कर रहा है उसकी देखरेख, तमाम चीजों में कविता थक जाती थी। एक दिन कविता आकाश से कहती है कि अगर जो तुम इजाजत दो तो घर के काम के लिए एक नौकरानी रख लो। आकाश कहता है कि तुमको जो ठीक लगे वो कर लो, क्योंकि मेरे पास तो ज्यादा पैसे हैं नहीं, एक तुम ही हो जो सारे घर की जिम्मेदारियों को उठाए चल रही हो, हमारे पैसे तो दवा में ही खत्म हो जाते हैं। अब इस पे जो कविता है कहती है कि ठीक है, एक औरत जिसकी उम्र लगभग 30 साल रहती है, जिसका नाम मधु होता है, वो मधु से बात करती है। मधु के परिवार में मधु के 2 बच्चे, पति जो कि पूरी तरह से नशेड़ी,
दारूबाज, जुएड़ी। अब जब मधु से कहती है घर के काम के लिए, तो मधु तुरंत कविता की बात पे तैयार हो जाती है, घर का काम करने के लिए तैयार हो जाती है। मधु उससे कहती है कि ऐसा है मालकिन कि मैं कभी कभार आपके घर ही रुक जाया करूंगी, क्योंकि जो हमारा पति है वो दारू के नशे में जब आता है तो मुझे मारता पीटता है, और मैं सोचती हूँ कि जिस दिन वो मेरे घर दारू पी के आए मैं आपके घर ही रुक जाया करूँ। अब इसके लिए कविता तैयार हो जाती है, कहती है कि क्या दिक्कत है, घर में एक माँ जी हैं और हम और आकाश हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जब आपका जी करेगा आप रुक जाया करिएगा। वक्त गुजरने लगता है, धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। बाकी एक दिन आकाश को यह महसूस होता है कि उसके साथ उसकी पत्नी नहीं, कविता नहीं, बल्कि उसकी नौकरानी मधु संबंध बना रही, और पूरी तरह से उसके जिस्म को, उसके सुगंध को महसूस करता है। बाकी कुछ कहता नहीं, वो सोचता है कि हो सके मधु थकी हुई हो, नाराज हो, किसी बात को लेकर सोच रही हो, इसलिए बोल नहीं रही। उस दिन संबंध बना लेता है। बाकी अक्सर 2-4 दिनों पे ऐसा हो रहा था कि उसे बार बार यही महसूस हो रहा था कि उसके साथ उसकी पत्नी कविता नहीं, बल्कि उसकी नौकरानी मधु है। अब जब इस बात से परेशान होता है तो अचानक से एक दिन आकाश थाने पहुंचता है और अपनी पत्नी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराता है, अपनी पत्नी के खिलाफ FIR दर्ज कराता है कि जो उसकी पत्नी है कविता, वो उसके साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाती, बल्कि नौकरानी उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती, और इसके लिए कविता उसको मजबूर करती। और जब ये बात पुलिस वालों तक पता चली तो पुलिस वाले अब कविता के पास पहुंचते हैं और कविता से जब पूछताछ करते हैं तो कविता कहती है कि ऐसा कुछ नहीं, एक पत्नी अपने पति के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। अब इन दोनों की बातों को लेके पुलिस भी बड़ी हैरान है, बड़ी परेशान है। इधर आकाश का कहना था कि मैं आंखों से अंधा हूं पर महसूस कर सकता, सुगंध नाकों से सूंघ सकता, ये सुगंध मेरी पत्नी कविता की होती ही नहीं, उसके जिस्म की खुशबू होती ही नहीं। अब ये तमाम चीजें थी, धीरे धीरे ये मामला कोर्ट तक पहुंच जाता है। अब बार बार आकाश कहता कि मुझे कविता जो कि प्रताड़ित कर रही है, जान रही है कि मैं अंधा हूं, तो इसका नाजायज फायदा उठा रही है, और उसे यही लगता कि मुझे जब कुछ हो जाएगा इसके बाद सारी प्रॉपर्टी की मालकिन कविता बन जाएगी, क्योंकि कविता एक गरीब परिवार से। अब ये तमाम चीजें चल रही थी। इधर कविता का यह कहना था कि ऐसा कुछ नहीं है, एक पत्नी अपने पति के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। अब कोर्ट में महीनों तक बहस चलती है, महीनों तक दोनों पक्षों के वकील एक दूसरे पे आरोप लगाते रहते। तभी अब मधु की एंट्री होती है, मधु को गवाही के रूप में वहां बुलाया जाता है, और जब मधु गवाही देती है तो मधु ये कहती है कि हाँ ये सच है कि मैं ही आकाश साहब के साथ संबंध बनाती हूँ, और इसके बदले में मुझे रुपए मिलते हैं, मुझे पैसे मिलते हैं, और पैसे कविता मैडम देती हैं। जब कविता ये बात सुनती है तो ना सिर्फ कविता के पैरों तले जमीन निकल जाती है, बल्कि आकाश के पैरों तले भी जमीन निकल जाती है, और जो उस कोर्ट रूम में मौजूद होता है उसके भी पैरों तले जमीन निकल जाती है। अब सारे लोग हैरान परेशान, और इधर कविता जो है वो अब इस बात को सोच के परेशान थी कि मैंने तो ऐसा कभी फैसला ही नहीं लिया, मैंने तो ऐसा कभी सोचा ही नहीं, सपने में भी नहीं सोचा था कि अपनी नौकरानी को अपने पति के साथ भेजूंगी। अब जब कविता अपने पे आती तो पुलिस वालों से ये दरख्वास्त करती है कि मेरा पति तो अंधा है, देख नहीं सकता, पर मैं तो अंधी नहीं, मुझे इस केस के बारे में पूरी तरह से जानना है, आप लोग थोड़ी सख्ती बरतिए मधु पे। अब मधु को एक दिन थाने बुलाया जाता है, और जब महिला कांस्टेबल 2-4 थप्पड़ मधु के गाल पे रसीद करती तो मधु रट्टू तोते की तरह सारे बातों को कबूल करती है। दरअसल मधु बताती है कि उसका पति जो कि पूरी तरह से बेवड़ा होता है, घर में खाने का ठिकान नहीं होता है, ना ही पहनने का ठिकान होता, दारू पी के आता तो नशे के धुत में आता, सो जाता, उसके साथ कभी संबंध नहीं बनाता। जब मधु आकाश के घर में, कविता के घर में काम करने जाती तो आकाश को हट्टा कट्टा देख के, बेहद हैंडसम देख के उसकी नीयत खराब हो जाती है, और वो सोच लेती है कि मुझे तो इस रोज काम करके जाने के बाद कविता को दूध में जो कि
कुछ ताकत की चीजें मिला के देती जिससे कि कविता रोज पीती। अब यहीं से वो सोच लेती कि क्यों ना मालकिन के दूध में नींद की गोली मिला के दे दूं, जबकि मालकिन जब सो जाएंगी तो मैं साहब आकाश के साथ संबंध बना सकूंगी। अब जो ये नौकरानी मधु रहती, एक दिन यही फार्मूला अपनाती, नींद की दो गोली जो कि दूध में मिलाती और कविता को दे देती है। कविता जैसे ही पी के अपने बेडरूम में जाती है, कुछ देर के बाद गहरी नींद में सो जाती है। इसके बाद जो मधु होती है अपने जो कि कपड़े को निकालती, मधु के कपड़े को पहनती, अरे इस कविता के कपड़े को पहनती, आकाश के बगल में जाके लेट जाती और आकाश के साथ अजीब तरीके से टाल मटोल करने लगती है। आकाश भी सोचता है कि कविता आज लग रहा है कि अच्छे मूड में। अब आकाश भी कविता के साथ समझ के मधु के साथ संबंध बनाने लगता है, पर उसकी शरीर की खुशबू, उसके अंग की खुशबू और साथ में उसके अंगों को हाथ से जब स्पर्श करता तो उसे समझ में आ जाता कि ये कविता नहीं कोई और लग रहा है। बाकी इस बात को कहता नहीं। अब ये तमाम बातें कोर्ट तक पहुंच जाती। जब ये सारी बातें मधु एक्सेप्ट करती तो पुलिस वाले अब इसकी सारी बातों को रिकॉर्ड करते हैं, अगले दिन अदालत में पेश करते हैं। जब वकील साहब सारा माजरा समझते हैं तो मधु को 10 साल की सजा सुनाते हैं। मधु जो है कि 10 सालों के लिए जेल चली जाती है और साथ ही 1 लाख रुपए का जुर्माना भी सुनाते हैं। तो मधु तो जेल चली गई। बाकी इधर अब पति पत्नी एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे एक दूसरे के साथ। अब ऐसे अनैतिक गलत गलत बात बोल रहे थे जिनमें दरार पड़ चुकी थी। इधर मधु भी आकाश पे कह रही थी कि तुम्हें जब ये पता था कि तुम किसी और के साथ संबंध बना रहे थे, यानी मर्द होते ही ऐसे अपने मजे के लिए किसी को यूज कर सकते हैं, और उधर आकाश का कहना था कि ये सही नहीं है, जबकि तुम थकी रहती थी तो तुम जानबूझ के मधु को मेरे सामने करती थी। अब तमाम बातें बाकी कुछ दिनों के बाद इनको रियलाइज होता है, इनको समझ में आता है कि जो भी गलत है, मधु ने जो उनके साथ किया वही जो वो जान रही थी कि ये अंधा है, और कविता मैडम थकी हुई होती है, नींद की गोली दे देती है। जब सारा सच वो लोग समझते हैं तो फिर से एक दूसरे के साथ रहने की कोशिश करते हैं और एक कोशिश कामयाब भी होती है। कुछ दिनों के बाद आकाश की आंखों का ऑपरेशन होता है, आकाश पूरी तरह से देखने लगता है, पूरी तरह से ठीक हो जाता है। कविता और आकाश एक दूसरे के साथ अपने जीवन को बड़े ही खुशहाल तरीके से बिता रहे हैं, इनके 2 बच्चे भी हैं। तो ये तमाम बातें, पर घर की नौकरानी मधु जिसकी नीयत में खोट था, लालच था, तो घरों में नौकर और नौकरानी रखने से पहले आप लोग पूरी तरह से जांच ले, परख ले कि कहीं आपके साथ वो धोखा तो नहीं कर रहा। इसके बाद ही पूरी तरह से उस पर विश्वास करें, उस पर भरोसा करें। इस कहानी को सुनाने का मेरा उद्देश्य नहीं था कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाया जाए, किसी को आहत किया जाए, बल्कि बस इसलिए कि लोगों को जागरूक किया जाए, लोगों को सचेत किया जाए। तो कुछ हमारे दोस्त मित्र जो कि अपनी सलाह दिए, अपनी राय दिए, जूनू कुमार जी, गुरदयाल सिंह जी राजस्थान झुंझुनू, और सुनील जी, सुनील कुमार जी, इरशाद जी, विपिन कुमार जी, रामाशंकर यादव जी, डॉक्टर रामकृत जी, आप सभी ने समय निकाल के ना सिर्फ वीडियो देखा बल्कि अपनी सलाह दी, अपनी राय दी। इसके लिए धन्यवाद। आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया कि आप लोगों ने अपना इतना समय निकाल के, इतना कीमती वक्त निकाल के आजकल के समय इस भागती दौड़ती दुनिया में अगर जो आप लोग हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ वक्त हमारे लिए निकाल रहे हैं, तो इसके लिए आप लोगों के हम सदा ऋणी रहेंगे। तो आप लोग ऐसे ही अपना विश्वास, अपना भरोसा बनाए रहिए और हमारा साथ सपोर्ट ऐसे ही किया करिए, ताकि मैं रोज आपके बीच आऊं और रोज दूर दराज की नई और रोचक इंटरेस्टिंग घटनाएं, इंटरेस्टिंग कहानियां आप लोगों तक पहुंचाती रहूं। तो चलिए, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, बाल बच्चों का ख्याल रखिए। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।